डस्का ज़िमनी इलेक्शन में शेर और बल्ले का हाई वोल्टेज टाकरा। कप्तान के खिलाड़ी की पोजीशन मुस्तहकम या नून लीग की मतवाली मारेगी मैदान। हतमी नताइज आने में बस कुछ देर का इंतजार। 108 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 35,091 वोट लेकर आगे। PTI के अली असजद मलही 26,681 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। नून लीगी रहनुमाओं के जीत के दावे। राना सनाउल्लाह कहते हैं RO नताइज जारी नहीं किए जा रहे। नौशीन इफ्तिखार भारी मार्जिन से जीत रही हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा भारी मार्जिन है, 9,000 के करीब लीड है। नताइज गैर हतमी मगर जश्न हतमी। दोनों जमातों के कारकुनान ने जीत का जश्न मनाया। कप्तान के खिलाड़ियों के भंगड़े, ढोल की थाप पर जश्न, अपने उम्मीदवार के हक में नारे। उधर नून लीग के डेरों में भी रौनकें, जीत का एडवांस जश्न। लाहौर से डस्का बारात ले जाने वाला दुल्हा। मुस्लिम लीग नून की जीत की खुशी में शामिल हल्के में एंट्री। दुल्हे साजिद अली को मुस्लिम लीगियों ने सलामियां भी दी। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने प्रिजाइडिंग अफसरान की गैर जानबदारी पर सवाल उठा दिए। लीगी उम्मीदवार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा चंद पोलिंग स्टेशनों के प्रिजाइडिंग अफसरान की साख पर खदशात हैं। ये प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 में रद्दोबदल कर सकते हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी तरीकाकार बनाया जाए। ऑपोजिशन नाराज, हुकूमत को भी एतराज। वोटों की गिनती के दौरान हुकूमती रहनुमाओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराजात। फिरदौस आशिकावान कहती हैं डस्का इलेक्शन में कई बेज़ाब्तियाँ देखी गईं। RO साहब एक मखसूस जमात के मखसूस एजेंडे को लेकर आगे चल रहे हैं, फैसला अवाम पर छोड़ते हैं। डस्का में कई साल से गद्दी नशीनी की सियासत थी, हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत दी थी कि इंतखाबी अमल को मुकम्मल साफ रखा जाए। NA 75 डस्का में फ्री एंड फेयर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। पोलिंग स्टेशन का दौरा करने पर इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली ज़ीशान रफ़ी को नोटिस जारी किया। MPA एक रोज में अपना जवाब जमा करवाएं, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का में तरक्याती पैकेज का ऐलान करने पर फिरदौस आशिकावान और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सलीम बरियार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। मंदिरावाला पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग, कई जगहों पर कारकुनों में तल्ख कलामी। मजमूई सूरत हाल कंट्रोल में रही। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कई मरतबा पारा चढ़ा। दोनों जमातों के कारकुनों का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर आमना सामना, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और अता तारड़ के दरमियान तल्ख कलामी हुई, धक्कम पेल भी हुई। असलहे की नुमाइश पर 9 अफराद गिरफ्तार, 6 का ताल्लुक नून लीग, 3 का PTI से है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का आसाब शिकन मुकाबला। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रन का हदफ दे दिया। जवाब में टीम बाबर के भी जारहाना अजाइम। 5 गेंदों पर 9 रन दरकार। हफीज 13 रन बना सके। फखर जमान ने 27 रन छोड़े। रिजवान ने दिल खोलकर प्रोटीज की दुर्गत बनाई। टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। फेयर टीम बनाए, ये नहीं कि किसी के फोन कॉल पे काम करें। ये FIR जो है ये इस्लामाबाद में बनी, USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीशों ने उनकी दस्तखत करके इसको जमा कराया। चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन का शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं इंक्वायरी जरूर की जाए लेकिन किसी एक फोन कॉल पर नहीं। टीम ही ऐसी बनाए जो टेलीफोन कॉल पर काम न करे। कानून से नहीं भागेंगे, हम PTI में हैं और रहेंगे। मेरे खिलाफ FIR इस्लामाबाद में बनी, USB में मतन लाया गया और यहाँ ही दस्तखत किए गए। जहांगीर और अली तरीन की 3 मुख्तलिफ मुकदमात में उबूरी जमानतों में तौसी। अदालत ने दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए आइंदा समात पर अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली।
जहांगीर तरीन के हिमायती अरकान असम्बली की वजीर आजम से मुलाकात की दरख्वास्त। 30 अरकान पार्लियामेंट, वज़रा, मशीरों के दस्तखत। MNA राजा रियाज कहते हैं जहांगीर तरीन की हिमायत में 22 MPAs और 8 MNAs आए। हम तहरीक इंसाफ के कायद जहांगीर तरीन के साथ हैं। हम ब्लैकमेलर नहीं, तहरीक इंसाफ के हमदर्द लोग हैं। खान साहब, आपसे अपील है कि इस बारे में सोचें। नौमान लंगड़ियाल ने कहा, हम जहांगीर तरीन की मदद करेंगे। PTI के दोस्त जहांगीर तरीन को मजबूत करें। नजीर चौहान बोले, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात में कोई हकीकत नहीं। वजीर आजम साहब, आपके गिर्द बैठे लोग भाग जाएंगे। शिबली फराज कहते हैं, बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी और कानून की हुक्मरानी से ही किसी भी मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली मुंसलिक होती है। इमरान खान की 22 साल सियासी जद्दोजहद का बुनियादी महवर यही उसूल है। इमरान खान साबित कदमी और पुख्ता अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत जहांगीर तरीन के हाथ में है। इशाइये में शरीक अरकान ने हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया। कल जहांगीर तरीन के इशाइये में 40 अरकान असम्बली ने शिरकत की। इनके वजीर मुशीर खुल्लम खुल्ला तनकीद कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इमरान खान और उस्मान बुज़दार का इक़्तिदार तरीन की हाँ या ना पर खड़ा है। FBR के छठे चेयरमैन की तकर्री भी हो गई। जो इदारा मुल्क के लिए पैसे इकट्ठे करता है, उसके सरबराह की औसत उम्र 5 माह है। किसी को नहीं पता मुल्क का वजीर खजाना कौन है और काम कौन कर रहा है। हुकूमत को जहांगीर तरीन से कोई खतरा नहीं। इन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वज़ीर आज़म से मुलाकात करें। मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली इमरान खान के फैसले के पाबंद हैं। आज़ाद मेंबरान ने बयान हल्फी जमा करवाया। ये अरकान असम्बली में हुकूमती बेंचों पर बैठना शुरू हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इमरान खान का इंतकामी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं है। 17 शुगर मिल्स को नोटिस दिए गए, सिर्फ तरीन साहब की मिल्स को नहीं निशाना बनाया। अदालतें आज़ाद हैं, सिर्फ अपना मौक़िफ़ पेश करें। हमारा कोई मेंबर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा। वफाकी हुकूमत का ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुतालिक एक और बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने नैब के 2 साबिक चेयरमैन और अफसरान के खिलाफ FIA को तहकीकात शुरू करने की मंजूरी दे दी। हुक्काम के मुताबिक नैब अफसरान ने अदालत को गुमराह करते हुए स्विस केसेस बंद कराने में किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल पर गौर। रमज़ान मुबारक में SOP से मुतालिक इजलास 12 अप्रैल को तलब। मुल्क में मौजूदा पाबंदियों के इतलाक में 13 अप्रैल की तौसी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 2 रोज के लिए बंद। सिर्फ मालबरदार गाड़ियों को सूबों के माबैन सफर की इजाजत होगी। मुसलसल 5वें रोज कोरोना से सोमवार 24 घंटों के दौरान कोरोना के 49,069 टेस्ट किए गए। 5,139 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर के इलाके शाहदरा में संगदिल मां ने अपने हाथों दुनिया उजाड़ ली। मां ने अपने 2 बेटों को गले में रस्सी डालकर अबदी नींद सुला दिया। मुलजिमा की 3 साला बच्ची को भी कत्ल करने की कोशिश, खुद को भी ब्लेड मारकर जख्मी कर लिया। अस्पताल मुंतकिल, पुलिस की तफ्तीश जारी। देरीना दुश्मनी 8 अफराद की जान ले गई। जैकबाबाद में 2 गिरोहों में तसादुम, 8 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुप्स में पहले भी झगड़ा हो चुका है। जाँ बहक होने वालों में खातून और 3 बच्चों समेत 8 अफराद शामिल हैं। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खातून की खुदकुशी। अदालत ने मरकजी मुल्जिम वक्कास समेत 3 मुल्जिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिम मफरूद गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। बिलावल भुट्टो का हुकूमत की जानिब से फाटा। बलोचिस्तान के तलबा की स्कॉलरशिप्स में कटौती को वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं फाटा और बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा का ये हक है कि वो भी मयारी तालीम हासिल करें। इन इलाकों को दहशतगर्दी की वजह से शदीद नुकसान उठाना पड़ा। महंगाई का सुनामी हुकूमती दावे तिनके की तरह बहा ले गया। रमज़ान से कबल महंगाई के नए रिकॉर्ड। आलू, टमाटर और सब्जियों समेत 18 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा।
एक हफ्ते के दौरान मुर्गी 26 रुपये 68 पैसे फ़ी किलो, आलू 3 रुपये 88 पैसे, टमाटर 3 रुपये 33 पैसे और छोटा गोश्त 5 रुपये 16 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। चीनी औसत 3 रुपये 10 पैसे फ़ी किलो, आटे का 20 किलो का थैला 6 रुपये 70 पैसे सस्ता हुआ। महंगाई की हफ्तावार शरह 18.43% तक पहुँच गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का आज से आगाज। आवाम को रोजमर्रा इस्तेमाल की 19 जरूरी अशिया रियायती निर्खों पर फराहम की जाएंगी। रमजान पैकेज के तहत 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए का मिलेगा। चीनी 68 रुपए फी किलो, घी 170 रुपए फी किलो की रियायती कीमत पर दस्तयाब होगा। चाय की पत्ती पर 50 रुपए फी किलो रियायत दी जाएगी। सफेद चने पर फी किलो 15 रुपए, दालों पर 15 से 30 रुपए फी किलो रियायत होगी। कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के 40वें बैच की पासिंग आउट परेड की तकरीब। वजीर दाखिला शेख रशीद ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। कहते हैं मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोस्ट गार्ड का अहम किरदार है। हम सबको मिलकर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मनशियात का खात्मा करना है। गुड बाय प्रिंस आपको हमेशा याद रखा जाएगा। मलका बरतानिया के शौहर शहजादा फिलिप की वफात पर बरतानिया में सोग की फ़ज़ा। सरकारी इमारतों पर 8 रोज़ परचम सरनिगू रहेगा। आखिरी रसूमात कम से कम अफराद की मौजूदगी में आइंदा हफ्ते अदा की जाएंगी। मेगन मर्कल आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बरतानिया नहीं आएंगी। आलमी रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया में शहजादा फिलिप को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 41 तोपों की सलामी दी गई।